चलो चलो। लीजिए आप सभी का इंतजार हुआ समाप्त। स्वागत है आपका। विष्णु भैया जिंदाबाद 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 विष्णु भैया जिंदाबाद। 64 लाख के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। तो थोड़ा सा हमारे पंडरी पानी के भाई नाराज हो गए थे। आज हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं। आप सब लोगों को पता हो गया होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लें। 1076 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है। कुनकुरी, पत्थल गांव और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 5 बच्चे अंतर्गत। इसके बाद हमारे आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। साथियों, आप लोग पंडरी पानी वाले लोग खुश हैं कि नहीं? एक बार हाथ उठाइए भाभी, जो जो खुश हैं वो लोग एक बार आप लोग दोनों हाथ को उठा करके विष्णु देसाई जी के लिए ताली जरूर बजाइएगा। विष्णु देसाई जी जिंदाबाद। आज वाकई में पंडरी पानी के इस पावन भूमि में बैंक का बहुत जरूरत था। मैं भी इसी क्षेत्र से 2-2 बार जिला पंचायत की सदस्य की चुनाव लड़ी और निर्विरोध मैं भी बीडीसी का यहाँ आप लोग मेरे को कई बार जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैंने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आप लोगों ने भी बोले कि भाई यहाँ बैंक होना चाहिए, कहे कि पंडरी पानी इकोनॉमी हब है और टर्नओवर यहीं से जाता है फरसाबहार में। यहाँ स्थानीय जगह पे बैंक हो तो हम सब लोगों को सुविधा होगा, ऐसा कहकर बहुत दिनों का मांग था। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते और 4 बार सांसद होने के नाते भी आज आप लोगों का बहुत पुराना मांग को उन्होंने पूरा किया है। इसलिए मैं अपने तरफ से तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और आज इस इतना रात होने के बाद भी, 3 घंटा लेट होने के बाद भी आप लोगों ने दिल थाम करके बैठे हैं, उसके लिए भी आप सबका मैं बहुत चरण वंदन करती हूं और स्वागत वंदन करती हूं, आभार करती हूं। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत अभिनंदन करती हूं। आदरणीय कलेक्टर साहब भी यहाँ पर हैं, आदरणीय सीओ साहब भी हैं, आदरणीय एसपी साहब भी हैं। सबका मेहनत रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप हमारे जीएम साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनसे हमने आग्रह किया था कि हमारा पंडरी पानी हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा जगह है, बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वहां से बड़ा व्यापार होता है, इसलिए बैंक की आवश्यकता है। आप लोगों ने हमारा आग्रह सहर्ष स्वीकार किया और स्टेट बैंक यहां पर खोले। इसके लिए मैं आप सबका, स्टेट बैंक परिवार का बहुत आभारी हूं। इसके पहले फरसाबहार में अपेक्स बैंक का शुभारंभ हुआ कुछ महीने पहले सिर्फ पत्थलगांव और कुनकुरी में अपेक्स बैंक था। और चूंकि अपेक्स बैंक सीधे सीधे ये किसानों का बैंक है, किसान जो आज धान बेचते हैं तो उनका जो पैसा होता है उनके खातों में जाता है और वो अपेक्स बैंक से वो होता है, तो दूर जाना पड़ता था। तो क्षेत्रवासियों का मांग था कि उनके लिए अपेक्स बैंक मतलब हो जाए। तो फरसाबहार चूंकि विकासखंड मुख्यालय है, तो पिछले दिनों वहां पर अपेक्स बैंक की शुरुआत किए। तो थोड़ा सा हमारे पंडरी पानी के भाई नाराज हो गए थे कि पंडरी पानी बड़ा जगह है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि भाई आप लोग विधायक बनाकर हमको भेजे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम मुख्यमंत्री के दायित्व पर हैं, तो आप लोग विश्वास करिए आपके यहाँ भी बैंक होगा और अच्छा बैंक होगा। और आज हमारे यहाँ के सभी युवा भाई जो हैं, कार्यकर्ता हैं, वेद प्रकाश, उनकी पूरी टीम
आज उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि उनकी मांग को पूरा करते हुए आज यहाँ पर बैंक की शाखा खोले हैं और निश्चित रूप से इस बैंक के शाखा खुलने से सबको लाभ होगा। यहाँ के हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको भी लाभ होगा, ग्रामीणों को लाभ होगा, हमारे किसानों को लाभ होगा, महिला स्व सहायता समूह की बहनों को लाभ होगा, सबको यहाँ पर लाभ होगा। तरह तरह के लोन यहाँ से मिलेगा। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल 20 लाख तक का लोन हमारे शिक्षित बेरोजगार लोगों को देते हैं। पहले 10 लाख देते थे, अब उसको बढ़ा के 20 लाख किए हैं। तो इस क्षेत्र के हमारे ऐसे बेटा बेटी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल नहीं सकती, वो स्वयं का कोई रोजगार करना चाहेंगे तो मुद्रा योजना में 20 लाख तक का उनको लोन मिलेगा। वो भी यहाँ स्टेट बैंक के सौजन्य से मिलेगा। उसी तरह से आपका और भी विश्वकर्मा योजना है जिसमें विभिन्न तरह के जो बढ़ई हैं, अब कुम्हारी का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। स्वनिधि योजना में छोटा छोटा जो खोमचा वगैरह चलाते हैं, छोटा सब्जी भाजी का, जिनको 10,000 रुपया पहले देते हैं, 10,000 रुपया बहुत नॉमिनल ब्याज में उनको वापस करना पड़ता है। वो वापस हो जाता है तो 10,000 का 20,000 देते हैं, 20,000 वापस कर देते हैं तो 50,000 का लोन देते हैं। ये सब स्वनिधि योजना, ये सब का मतलब सहयोग हमारे यहाँ पंडरी पानी के स्टेट बैंक के ब्रांच से मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार इस बैंक की शाखा खुलने के लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं। आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर, बहुमूल्य वोट देकर विधायक बनाया है और आज सौभाग्य है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। ये बड़ा गुरुतर दायित्व है, लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों के मान और सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा कुनकुरी विधानसभा का सर पूरे प्रदेश और देश में ऊंचा रखने का प्रयास आपका ये भाई करेगा। आज 2.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। आज 2.5 वर्षों में आप सब लोग देख रहे हैं कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो नक्सलवाद समाप्ति का हुआ है। नक्सलवाद से आप सब लोग परिचित हैं। एक समय हम लोग का सरगुजा, जसपुर भी थोड़ा थोड़ा नक्सलवाद से पीड़ित था, लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके साहस से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के कारण हमारा इस सरगुजा, ये जसपुर, ये सब मुक्त हुआ। लेकिन हमारा जो बस्तर का क्षेत्र था, जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, और एरिया वाइज अगर देखेंगे आज तो 5 जिला हो गया, पहले 1 जिला था। तो केरल राज्य से बड़ा था क्षेत्रफल हमारा, मतलब बस्तर जिला का। तो इतना बड़ा क्षेत्र 40-50 साल से नक्सलवाद के कारण विकास वहां पर नहीं पहुंचा था। नक्सली लोग बोलते थे कि हम लोग गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के मददगार हैं, लेकिन वहां ये लोग विकास को पहुंचने देना नहीं चाहते थे। सड़क बनने नहीं देते थे, वहां पर बिजली पहुंचने नहीं देते थे, वहां पानी पहुंचने नहीं देते थे, स्कूल खोलने नहीं देते थे, अस्पताल खोलने नहीं देते थे। वो लोग सोचते थे कि अगर वहां के लोग पढ़ लिख के होशियार हो जाएंगे तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, इसलिए विकास वहां पर पहुंचने देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैं गौरव के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब डबल इंजन की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को मिला। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया
और बस्तर क्षेत्र की जनता जो 40-50 वर्षों से विकास से अछूते थे, उनका भी भरपूर आशीर्वाद मिला और एक असंभव सा काम और एक जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक कलंक था, नक्सलवाद को हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। आज इसकी प्रशंसा पूरे देश और विदेश में हो रही है। कितना बड़ा नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ की सरकार ने खत्म किया है, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के जो भी वादा थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी नाम दिए हैं, और आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी योजना इस देश में लागू करते हैं उसको पूरा करते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद समीक्षा करते हैं। इसलिए वो योजना खाली कागजों पर नहीं रह जाता है, बल्कि वो धरातल भी पहुंचता है। और इसलिए मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में एक भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था। और आप सबको मालूम है कि उस समय के जो पंचायत मंत्री थे, जिनका दायित्व था कि गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बने, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आवास बने और श्रेय आदरणीय मोदी जी को जाए, इसलिए उन्होंने नहीं बनवाया। और जो टीएस बाबा थे, जो पंचायत मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आप सबको मालूम है। लेकिन आज मुझे मुख्यमंत्री के नाते अपने विधानसभा के लोगों को ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट के बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की आज पूरा सैंक्शन हो गया है। आज 11 लाख मकान बनके उनका गृह प्रवेश हो गया है। आज 1600 मकान रोज बना रहे हैं, 1600 मकान रोज बना रहे हैं। अभी 18 लाख मकान 11 लाख बन गया है, 7 लाख और मकान बना के तैयार करेंगे। उसके बाद में फिर से आवास प्लस 2024 का जो सर्वे है, जिसमें जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए, उनके लिए पैसा भारत सरकार के पास पड़ा है, तुरंत तो पैसा मिलेगा। और जिनके पास मकान नहीं है उनका भी मकान बनेगा। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। हम लोगों का वादा था कि हम प्रति क्विंटल 3100 रुपया धान का दाम देंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। आज 3 साल से हम लोग धान खरीद रहे हैं और अंतर की जो राशि है उसको 10 दिन के अंदर में एकमुश्त देने का काम करते हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, उसको भी हम लोग सरकार बनाने के 15 दिन के अंदर में 13 दिसंबर को सरकार बनाए और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन हम लोग 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया जो बकाया बोनस था उसको देने का काम किए। जबकि कांग्रेस के लोग अपने जन घोषणा पत्र में इसको भी वादा किए थे कि हम देंगे, लेकिन 5 साल शासन किए, 1 पैसा बोनस का नहीं दिए। आज 70 लाख हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आज महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। कल ही हम बालोद में थे, क्योंकि 28 तारीख को रक्षाबंधन है, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि हम अपने बहनों को, चूंकि रक्षाबंधन है तो एडवांस में पैसा दे दें, सितंबर का पैसा अगस्त में दे दें। तो कल 25 अगस्त को बालोद से 68 लाख माताओं के खाता में 631 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। यहाँ भी हमारी माताओं के खाते में आ गया होगा, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, ताकि मतलब रक्षाबंधन ठीक से मने। और मैं हमारी समस्त बहनों को रक्षाबंधन की भी
बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसके पहले के कार्यक्रम में आज बहुत बहनें थी, लेकिन बहुत बहनें भाई को अपनी कलाई में राखी बांधे हैं और आशीर्वाद दिए हैं। कल भी हम बालोद में थे तो वहां उस जिले की बहनें राखी बांधकर आशीर्वाद दिए, और कल एक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अनोखा कार्यक्रम हम लोग रायपुर में किए। नक्सलवाद को समाप्त करने में जो भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जो जवान मतलब जो अपना अदम्य साहस दिखाए, ऐसे सबको 1600 लोगों को कल बुला के सबके कलाई में हमारी बहनों ने राखी बांधा। हमारी जो लखपति दीदी हैं, जो हमारी बिहान की दीदी हैं, जो हमारे दिव्यांग स्कूल की हमारी मतलब दिव्यांग हमारी बेटियां हैं, सबने हमारे जवानों के कलाई में राखी बांधी। कहे कि ये जवान रक्षाबंधन में अपना घर नहीं जा पाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सरहद की सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात रहते हैं। उनकी बहन होते हुए भी वो अपने बहन के पास रक्षाबंधन में जा नहीं पाते हैं। तो एक अद्भुत कार्यक्रम कल रायपुर के अंदर में हुआ है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम हम लोग कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना, आज प्रभु श्री राम उनकी माता कौशल्या का जन्मभूमि हमारा छत्तीसगढ़ है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और छत्तीसगढ़ वालों का गहरा नाता है प्रभु श्री राम से। तो हम लोग यहाँ के राम भक्तों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या भेज के प्रभु श्री राम का दर्शन करा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा राम भक्त आज तक ये 2 साल के अंदर में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना चला रहे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। इसलिए हमने 19 जगह चिन्हित किया है, उसमें सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए तीर्थ का चयन किए हैं। और वो लोग जहां भी जाना चाहेंगे सरकारी खर्चे से 19 जगह हम लोग तीर्थ कराने का भी काम कर रहे हैं। ये पिछली सरकार में बंद हो गया था, 10,000 उसमें लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 10.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको हम लोग सहयोग के रूप में साल में एक बार 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। आज पीएससी में घोटाला हुआ था, पिछली सरकार में हमारे जो प्रदेश के भविष्य हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, और खाली बड़े बड़े उद्योगपति नेता व्यापारी उनके बेटा टॉप 20 में सीजीपीएससी पास कर लिए थे और उनको डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी सब बना दिए थे। और इसकी शिकायत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज इसकी सीबीआई जांच कर रही है, और जो भी इसके उस समय के चेयरमैन वगैरह थे आज सब जेल के शिक्षकों के अंदर में है। तो आज हम लोग जेलों करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति इस सरकार में अपना रहे हैं। आज अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हमारी सरकार में है। हमारे सारे चीज आजकल डिजिटल हो गए हैं, इतना तक कि हमारा मंत्रालय का फाइल वो भी ई प्रणाली से चलता है।